दोस्तों नमस्कार। न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र यादव। हम लोग देखेंगे कि 25 तारीख को हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी कहां जाएगा। तो पहले हम निफ्टी का वीडियो देख लेते हैं, इसके बाद बैंक निफ्टी का बनाएंगे। तो निफ्टी में देखिए, ये मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है और हमको क्लोजिंग दी है इसने 19,278 की क्लोजिंग दी है। कल दोस्तों मार्केट बहुत अच्छा रहा, किसी को कुछ नहीं करना पड़ा अपने आप। कभी कभी ऐसा होता है, मार्केट महीने में 2-4 दिन ऐसा आपको मिल सकता है। ये ऊपर जाती है, ये फिर ग्रीन एक कैंडल छोटी सी बनी हुई है और फिर इसके बाद ये नीचे आती है, यहाँ सपोर्ट लेके फिर नीचे की तरफ जो आई तो बस नीचे ही आती रही। देखो ये 2:20 है, 2:20 के बाद में ये जो यहाँ पे ये 2 बजे का है, तो 2:20 के आसपास में ये मार्केट यहाँ से नीचे आई है, बहुत स्पीड से नीचे आई है। यहाँ पे बहुत पैसा बनाया होगा लोगों ने। तो और ये 15 मिनट का चार्ट आप देख लो। ये 15 मिनट के चार्ट में ये है, यहाँ पे ओपन होती है, ओपन होने के बाद में वो एक यहाँ पे एक लो लगाती है, फिर दूसरी कैंडल भी लो, फिर जरा सा ग्रीन हुई, यानी ऊपर से जाके फिर नीचे, फिर देखिए ये 15 मिनट का हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, इसके बीच में ये सस्टेन करती रही है। सस्टेन करने के बाद जैसे इस सपोर्ट को ब्रेक करी है, ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा और सस्टेन करी। तो ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ ना, जब आपको सस्टेन करता रहे तो आपको ऐसी लाइन खींच देना है। जैसे ही लाइन को ब्रेक करेगी, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, जैसे ही लाइन को ब्रेक करेगी वैसे ही ये टारगेट देगी। तो ये हमारा है। अब हमारा देखो, इसमें हम लोग ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। 25 तारीख को जो हमारा मार्केट है ना, हमारे निफ्टी के लिए नीचे की सपोर्ट बहुत दूर है। नीचे का सपोर्ट यहाँ है 19,800 पे है और 281 यानी 300 पे ये है, यानी 520 पॉइंट का के नीचे सपोर्ट है। अगर बाय द वे मार्केट यहाँ पे हो जाती है और नीचे की तरफ इसने मूव कर दिया तो बड़ा टारगेट की संभावना है, यानी ये 500 पॉइंट नीचे जा सकती है। ये बड़ा टारगेट आपको दे सकती है। चाहे ये 1 दिन में पहुंचे, चाहे 2 दिन में, चाहे 3 दिन में, चाहे जब पहुंचे, लेकिन 2 से 3 दिन में ये पिछले हफ्ते में बड़ा टारगेट देगी। नीचे की तरफ अगर चली तो आप बेशक ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ, वहीं अगर ऊपर में आप कॉल साइड जा रहे हैं तो बड़ी सावधानी से करना है। चलो हम लोग देखो, ये हो गया, ये रेजिस्टेंस एक है, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है। सपोर्ट बड़ा दूर है। सपोर्ट के तरफ में कोई आपको पुट साइड जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पुट साइड मार्केट चल देती है तो आप आराम से पुट साइड जाइए। तो हम लोग आओ ये कर लेते हैं, यहाँ पे प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि हम लोग कल यानी 25 तारीख को कैसे ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट इसके बीच में यानी 19,278 से 19,450 इसके बीच में मार्केट ओपन हो जाए और फ्लैट ओपन हो जाए और ऊपर जाए 450 से 475 तक जाके फिर ये वापस हो और इस सपोर्ट को टच करे। सपोर्ट को टच करने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ चले, ऊपर तरफ जाके ये स्विंग को पार करे, तो हम लोग यहीं पे हमारा एंट्री होगा और ये हमारा एसएल होगा। ये सपोर्ट ही हमारा एसएल है और यहाँ से हम एंट्री लेंगे। हमारा टारगेट होगा 19,500 और 19,550 और 19,600। ये हमारा कॉल साइड का टारगेट है। अगर ये इसको ब्रेक कर देती है 24,250 278 24,250 के पास में अगर ये आती है और इसको यहाँ पे 250 को ब्रेक करे, ब्रेक करके एक छोटा सा 20 पॉइंट का स्विंग बनाइए, फिर ये अपने रेजिस्टेंस को टच करे और फिर बाउंस बैक करती है, तो हमारा ये होगा एंट्री पॉइंट और ये हमारा होगा एसएल। और हम यहाँ पे पहला हमारा टारगेट होगा ये 1920 25 तक, तो 30 तक रहेगा
और ये हमारा पहला टारगेट होगा 19,200 और दूसरा टारगेट होगा 19,150 और तीसरा टारगेट हमारा होगा 19,000 का। तो ये हमारा पुट साइड का टारगेट होगा। अगर ये गैप अप ओपन हो जाती है तो हम क्या करेंगे? अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए तो हमको क्या करना है ये देखते हैं। अगर ये गैप अप ओपन हो गया तो हम लोग मार्केट को कैसे ट्रेड करेंगे? दोस्तों देखो, ये जो शेयर मार्केट है ना, बहुत सावधानी का काम है। छोटा छोटा लॉस अगर आप करोगे तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, अगर छोटा छोटा प्रॉफिट करोगे तो धीरे धीरे आपकी कैपिटल बहुत बड़ी हो जाएगी। ये है इसके ऊपर, यानी 19,450 के ऊपर ये 19,500 या यहाँ तक में अगर इसके ऊपर 550 पकड़ लेते हैं, इसके ऊपर या ये यहीं कहीं भी ओपन हो जाए 550 तक में, तो हमारा वही होगा, या तो ये यहाँ पे सस्टेन करे, सस्टेन करते ही करके फिर ये ऊपर जाए 1900 यहाँ पर इसके सिद्धांत में आके, और यहाँ से फिर नीचे आए और फिर इसको ब्रेक करे, तो हम लोग कॉल साइड जाएंगे। कितने में? हमारा टारगेट क्या होगा? 19,600, 19,650 और 19,700। ये हमारा कॉल साइड का टारगेट होगा गैप अप पे। और अगर ये गैप डाउन होती है, यहाँ से गैप डाउन होगी, तो हमारा टारगेट क्या होगा? यहाँ से नीचे आए ये 425 पे और फिर यहाँ से फिर इसको ब्रेक करे, तो हमारा टारगेट होगा 19,400, 19,350 और 19,300। ये हमारा पुट साइड का होगा। अगर हम कॉल साइड जाते हैं, अगर हम कॉल साइड जाएंगे तो अगर हम ये गैप डाउन ओपन होगा, अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हमको क्या करना है? अगर गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो देखिए 19,250 के नीचे, यहाँ 19,250 के नीचे और 19,150 तक अगर ये यहाँ पे हो जाती है, तो अगर ये कॉल साइड जाना है तो कॉल साइड में थोड़ा सा हमको सावधानी बरतना है। हमारा ये टारगेट थोड़ा सा होशियारी से देखना है। अगर ये कॉल साइड जाएगी तो 19,250 को ब्रेक करे और एक छोटा सा स्विंग बनाए, यानी इस एरिया को 275 जाए। इस एरिया को जब ये ब्रेक कर देगी, यहाँ से स्विंग बना के ब्रेक करे, इसको ब्रेक करेगी, तो हमारा टारगेट होगा पुट साइड का, कॉल साइड का गैप डाउन में 19,300, 19,350, 19,400। ये हमारा कॉल साइड होगा। पुट साइड में अगर ये आती है तो जैसे मान लीजिए ये 19,250 है, यहाँ 19,150 पे खुल जाती है ये, फिर नीचे आए 19,100 को ब्रेक करे और छोटा सा स्विंग बनाए, स्विंग बना के फिर ये नीचे जब जाएगी तो हमारा टारगेट होगा पुट साइड का होगा 19,050, 19,000। ये ध्यान देना है, ये 19,000 पे आएगी तो थोड़ा सा सावधानी रखना है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, बहुत बड़ा सपोर्ट। और फिर 18,50 ये हमारा टारगेट हो सकता है। 18,950 ये हमारा टारगेट हो सकता है पुट साइड। तो दोस्तों ये हमारा था निफ्टी, और रिस्क रिवार्ड के साथ मैनेज करके ट्रेड करिए, थोड़ा होशियारी रखिए, धीरे धीरे सीखिए। रातों रात कोई करोड़पति नहीं बना है, ना बनेगा, बहुत टाइम लगता है। धीरे धीरे जैसे आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होती जाएगी, आप आपको प्रॉफिट होने लग जाएगा। पहले आप जो लॉस करते हैं, लॉस के दिन आपके कम करिए, महीने में आप कितना लॉस करते हैं, पिछले महीने में आपने कितना लॉस किया, इस महीने में आपका लॉस कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
और लॉस के टाइम में आप जल्दी निकलने की कोशिश करिए, टारगेट के टाइम में रुकने की कोशिश करिए। होता क्या है, लॉस में सब जल्दी रुके रहते हैं, और टारगेट में जब टारगेट मिलने लगता है तो एक कैंडल का टारगेट मिला, दो का मिला और निकल भागते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलेंगे कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।